हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका सुस्वागत है ठंडी ठंडी में। और आज हम सीखेंगे ऑप्शनल वाउचर, उसी के साथ हम सीखेंगे मेमोरेंडम। पहले ऑप्शनल कर लेते हैं। ऑप्शनल वाउचर असल में होता क्या है, मेन बात होता है ये। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से कोई माल मंगाया, ठीक है, एडवांस में मंगा लिया। उस माल की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं थी, काफ़ी टाइम तक नहीं थी, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास है ऑलरेडी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल वाउचर बना लेते हैं। ऑप्शनल वाउचर बना लेते हैं। ऑप्शनल वाउचर बनाने के बाद आप उसे मेमोरेंडम में भी यूज़ कर सकते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है आप किसी एंटिटी को मेमोरी में यूज़ कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लीजिए, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप मत यूज़ करिए, ठीक है। तो अब हम इसमें पास करते हैं। जीएसटी आप लगा सकते हैं, नॉन जीएसटी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। अब इसको पास करते हैं। सबसे पहले 4 लेजर बनाते हैं। वो तो बायर, एक सप्लायर, परचेस और सेल्स, दोनों तीनों चाहिए। पहले बायर बना लेते हैं। एक बायर खड़े हो गए आके, एक सप्लायर खड़े हो गए आके। एक परचेस हो गया, एक सेल्स हो गया, ठीक है। बैंक भी ले लेते हैं ट्रांजैक्शन फॉलो करने के लिए, ओके। एक आइटम जनरेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक आइटम जनरेट कर देते हैं। कोई सा भी आइटम जनरेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक आइटम जनरेट कर लिया, आइटम बना लेते हैं हम। इंडेक्स की मशीन क्या बना लेते हैं, इंडेक्स की डेल की i5 मशीन, कोई उससे भी बना लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट हमने डिफाइन करना बता दिया था। स्टैंडर्ड रेट ले लेंगे तो वो बायर और सप्लायर दोनों रेट एक साथ एक्टिवेट कर देगा। अब इसकी बात सबसे पहले शुरू होता है हमारा ऑप्शनल। अब ऑप्शनल तो ऐसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। वाउचर्स में भी नहीं दिखाई दे रहा। अब वाउचर्स में चेक करते हैं तो यहाँ मेमोरेंडम दिखाई दे रहा है, और मिटेल आउट दिखाई दे रहा है, रिवर्स जर्नल दिखाई दे रहा है, ठीक, यानी कि ऑप्शनल तो दिखाई नहीं दे रहा। F11 प्रेस करते हैं बैक करके, ऑप्शनल इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शनल इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा। डिस्काउंट है, अपने पास ऑर्डर है, बैच वाइज डिटेल है, पेरोल है, एक्सेप्शन है, तो ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी। हमने क्या करा, सबसे पहले वाउचर एंट्री एक्टिवेट करी। सबसे पहले बायर से कहा, कंट्रोल H करा, आइटम वाइज पे बायर से कहा 10 पीस परचेस कर लेते हैं 100 रुपये के, राइट, ओके डन। 10 पीस परचेस कर लेते हैं 100 रुपये के रेट से, डन। अब सेलिंग लगा देते हैं। सेलिंग लगाने के लिए 3 पीस सेल्स आउट कर देते हैं 1500 के हिसाब से। अब ऑप्शनल तो हमने कुछ बनाया नहीं। अब हम ऑप्शनल एक्टिवेट करने के लिए स्टॉक एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास 10 थे, 7 थे, 3 बचे। चेक कर लीजिए, 7 थे क्योंकि 10 थे ऑलरेडी, 3 मैंने आउटवार्ड में बेच दिया। कितने बचे मेरे पास, क्लोजिंग आ गया 7 का, ठीक है। अब मुझे ऑप्शनल बनाना है, तो ऑप्शनल बनाने के लिए फिर से अगेन आइटम पे गए, एनीबॉडी कोई भी आइटम परचेस करके रख लेते हैं। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी उसको यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज वो मेरे स्टोर में रहेगा, ठीक है। 10 और ले लिया, 100 रुपये के हिसाब से ही ले लिया। 110 कर देते हैं, 110 रुपये के हिसाब से परचेस किया था। अब इसे परचेस करने के साथ से आपके साइड में एक कॉन्फ़िगर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शनल लिखा हुआ, पोस्टेड डेट एंड ऑप्शनल। पोस्टेड डेट नीचे होता है, लास्ट फीचर होता है, उसके ऊपर आता है ऑप्शनल।
ऑप्शनल के नीचे दो लाइनें बनी हुई रहती हैं, मींस कंट्रोल प्लस एल करने के बाद ऑप्शनल स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एल करने के बाद ऑप्शनल स्टार्ट हो जाता है, ऊपर आ जाता है लिखा हुआ स्टेटस ऑप्शनल। स्टेटस ऑप्शनल लिखा हुआ आ गया, हाँ इसे ही पास कर दिया। अब हमने अपने फिर से जाके स्टॉक में चेक किया, ये फिर से स्टॉक मेरा 7 का दिखा रहा है, मींस 10 इनवार्ड हो गए, 3 आउटवार्ड हो गए, तो सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कितने का बचा, 7 का। अब 7 का बच गया, ठीक है। इन फ्यूचर फिर से मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी, ठीक। डिस्प्ले डे बुक में गए, F4 दबाया, ठीक है। ऑप्शनल को ढूंढ लिया जिसमें हमने परचेस ऑप्शन लिया था, ठीक है। हमने क्या करा, F4 दबाया और ऑप्शनल को ढूंढ लिया, ठीक है। ऑप्शनल लिखा हुआ रहा है स्टेटस। अब फिर से अगेन कंट्रोल एल दबाया, अब ऊपर से स्टेटस ऑप्शनल हट गया, फिर कंट्रोल ए दबाया, क्वालिफाइड हो गया। अब चेक करते हैं, देखते हैं स्टॉक बढ़ गया क्या, 17 हो गया, इट इज द राइट। अब यही कंडीशन हम सेल्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि सेल्स पे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके अभी चेक करते हैं, तो सेल्स पे चलते हैं हम लोग। सेल्स पे माल कैश के थ्रू भेज देते हैं, पर बेचना तो है नहीं मुझे, तो ऑप्शनल में रखना है। तो ऑप्शनल में जब हम बेचेंगे खाली तो डेबिट पार्टी पे भेज देते हैं, मतलब यूज़र नहीं करना, सिर्फ देखना है कि हम लोग बिक भी रहा है नहीं बिक रहा। तो 5 पीस 1500 के हिसाब से चलो हम लोग बेच देते हैं 1850 के हिसाब से, ठीक है। और बेचने से पहले इसको फिर से ऑप्शनल कर देंगे। ऑप्शनल का मतलब क्या होगा, कंट्रोल एल कर देंगे, स्टेटस ऑन हो गया, कंट्रोल ए कर देंगे। अब चेक करते हैं कि कभी हमारा स्टॉक तो डाउन नहीं हो रहा, नहीं डाउन हो रहा, वो का वही है 17 दिखा रहा है सेम क्लोजिंग स्टॉक में। अब इसे फिर वापस यूज़ करते हैं, फिर 2 बार डी दबाते हैं, F4 दबाते हैं, सेल्स ऑप्शनल खोल लेते हैं, कंट्रोल एल दबाते हैं, कंट्रोल ए दबाते हैं एंड स्टॉक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, स्टॉक चेक करते हैं। देखिए साइड बिक चुके हैं, तो हमारे पास कितने बिक गए, 8 बिक चुके हैं, 12 क्लोजिंग में है, और उसका रेशियो एनालिसिस हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।